दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति है जिससे आप तनावग्रस्त हैं, चिंतित हैं और आप भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसा हो जाए या फिर ऐसा ना हो, तो यकीन माने आप गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये बात मैं इस आधार पे कह पा रही हूँ क्योंकि सालों साल मैंने भी इसी गलत तरीके से प्रार्थना की। सही तरीका ये है कि हमें शरणागति के भाव से भगवान के आगे सरेंडर होकर भगवान से ये कहना है कि प्रभु मुझे आप अपने शक्ति और सामर्थ्य से जोड़ें, मुझे वो स्ट्रेंथ दें ताकि मैं अपने जीवन के हर चैलेंज को पार कर सकूं। क्योंकि हमें यहाँ ये समझना है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये 6 बातें नियति निर्धारित करती है, ये 6 बातें विधि का विधान तय करता है। इसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे जीवन का सुख दुख हमारे पाप और पुण्य कर्म से तय होता है, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भगवान की शक्ति सिर्फ एक काम करती है कि जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई पाप कर्म हमारा सामने आता है और जब हम भक्ति से जुड़े होते हैं तो भगवान की शक्ति हमें स्ट्रेंथन करती है और हमें पार लगा देती है। ये रोल है भगवान की शक्ति का। बाकी जो कुछ है हमें खुद फेस करना ही होगा। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आज मुझे एक पॉडकास्ट के दौरान जानने को मिला, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए। एक बड़ी ही कमाल की एस्ट्रोलॉजर हैं ऋचा शुक्ला जी, उनका मैंने पॉडकास्ट देखा और उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह के दौरान मारा गया। तब भगवान ने कोई लीला क्यों ऐसी नहीं की कि उस मासूम 16 वर्षीय किशोर को बचा पाते, अपने भांजे को बचा पाते। उसका कारण यह था कि यहां पर भी 3 संदेश भगवान देना चाहते हैं। पहला, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, बाकी तुम्हारे जीवन का सुख दुख पाप पुण्य तुम्हें खुद भोगना है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा, जब जीत निश्चित हो तब अर्जुन हर कोई बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु तय हो तब अभिमन्यु बनना साहस की बात है। तीसरा और अहम, दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे अपनों के द्वारा बहुत सारे ऐसे चक्रव्यूह रचे जाएंगे, लेकिन हमें ईश्वर को शरणागति के भाव से अपना आधार बनाना है। शक्ति के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ अंतिम सांस तक लड़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट, हिम्मत से हारना है पर हिम्मत नहीं हारना है। अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाएं और शरणागति के भाव से जिएं, बाकी सब नियति पर छोड़ दें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।